क्या आपको पता है, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर लेते हैं, सिर्फ ज्यादा बोलकर। हाँ, आपने सही सुना। जुबान से निकले शब्द अगर सोच समझ कर न बोले जाएं, तो ये वही तलवार बन जाते हैं जो सबसे पहले हमें ही काटते हैं। चाणक्य ने कहा था, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन ही हर कार्य को सिद्ध करने की कुंजी है। लेकिन अफसोस, आज हम हर बात पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, हर बहस में जीतना चाहते हैं, हर मौके पर बोलना चाहते हैं, चाहे जरूरत हो या नहीं। और यही सबसे बड़ी मूर्खता है। देखिए दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? रिश्ते टूटने का, नौकरी जाने का, बदनामी का, और सबसे बड़ा बेवजह बोल देने का। हर एक बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर चीज पर राय देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि जब आप हर वक्त बोलते रहते हो तो लोग आपकी बातों की कद्र करना बंद कर देते हैं। ज्यादा बोलने वाला इंसान दुनिया की नजर में सस्ता हो जाता है, और जो चुप रहता है वो रहस्य बन जाता है, और रहस्य हमेशा कीमती होता है। आचार्य चाणक्य ने साफ कहा था, वाणी से निकले शब्द वापस नहीं लौटते। जैसे तीर एक बार चल जाए तो फिर पछताने से कुछ नहीं होता। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जब तक समय सही ना हो, जब तक परिस्थिति अनुकूल ना हो, तब तक चुप रहो। मौन रहना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी रणनीति है। राजनीति में, व्यापार में, रिश्तों में जो मौन रहना जानता है वही असली खिलाड़ी है। अब आप खुद सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं तब सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? सामने वाले का या आपका खुद का? ज्यादा बोलने से हम कई बार वो बातें बोल देते हैं जो हमें बोलनी ही नहीं चाहिए थी, और फिर पछताते हैं, खुद को कोसते हैं, रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। मौन का मतलब ये नहीं कि आप डरपोक हैं, मौन का मतलब ये है कि आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं। चुप रहने वाले लोग 3 चीजों में हमेशा आगे रहते हैं। वे ज्यादा सुनते हैं, यानी ज्यादा सीखते हैं। वे प्रतिक्रिया नहीं देते, यानी लोग उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाते। वे कम बोलते हैं, यानी उनकी हर बात का असर ज्यादा होता है। जो चुप रहता है वो अपने विरोधियों को भ्रम में रखता है, उसे समझ पाना मुश्किल होता है, और जो समझा नहीं जा सके वही सबसे खतरनाक होता है। अब सवाल उठता है, क्या हम भी ये कला सीख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये अभ्यास से आता है, और आप अभी से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले, हर बहस में बोलना बंद करो। दूसरा, जब गुस्सा आए तो बोलने से पहले 10 सेकंड रुक जाओ। तीसरा, दिन में 30 मिनट पूरी तरह मौन रहो अपने विचारों के साथ। चौथा, नोट करो कि कब कब आपने बिना वजह बोलकर खुद को नुकसान पहुंचाया। धीरे धीरे आपको खुद एहसास होगा कि चुप रहना कितना सशक्त बनाता है। इस दुनिया में ज्यादातर खतरे इसी वजह से आते हैं क्योंकि लोग सोचते नहीं, बस बोलते हैं। कोर्ट में दिए गए बयान, रिश्तों में कहे गए शब्द, सोशल मीडिया पर लिखी गई बातें, सब आपका भविष्य तय करती हैं। तो सोचिए, क्या आप अब भी ऐसे ही बोलते रहना चाहते हैं, या अब वक्त है खुद को बचाने का, खुद को संभालने का? मौन आपका कवच है, आपका हथियार है, और आपका गुरु भी। भगवान बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक हर महान व्यक्ति ने एक बात जरूर कही है, कम बोलो, ध्यान से बोलो, सोच कर बोलो। जो लोग बड़ी बातें कम शब्दों में कह देते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जो लोग हर जगह बस बोलते रहते हैं वे भी इतिहास बनाते हैं, लेकिन बुरे उदाहरण बनकर। अब ये तय आपको करना है, आप कौन बनना चाहते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो इंसान मौन रहकर सामने वाले की बातों को, उसके हाव भाव को, उसकी आंखों को पढ़ सकता है, वो कभी धोखा नहीं खाता, वो कभी हारता नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आप सामने वाले को अपनी सोच, अपने इरादों, अपनी कमजोरियों के सारे सुराग दे देते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं और सिर्फ सुनते हैं तो आप एक शक्तिशाली ऑब्जर्वर बन जाते हैं। मौन आपको गहराई देता है, मौन आपको ताकत देता है, मौन आपको वो जानकारी देता है जो शब्द कभी नहीं दे सकते। जब आप सामने वाले से बात करते हैं लेकिन खुद चुप रहते हैं तो आपको सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना होता, आपको सुनना होता है उसकी चुप्पी को, उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी आंखों की हरकतें, उसकी बॉडी लैंग्वेज, और सबसे जरूरी वो क्या नहीं कह रहा है। चाणक्य कहते थे, मौन रहकर सुनने वाला व्यक्ति एक आंखों वाला राजा होता है जो अंधों की भीड़ में सबसे ऊपर होता है। इस दुनिया में लोग मीठी बातें बोलकर धोखा दे जाते हैं, लेकिन अगर आप सतर्क हैं, चुप हैं,
तो आप कुछ चीजें बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखें इधर उधर देखने लगती हैं। अगर कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है तो उसके शब्दों में आत्मीयता की जगह फायदे की गंध होती है। अगर कोई दिखावा कर रहा है तो उसकी बातें बहुत ज्यादा बनावटी लगेंगी। मौन आपको इस सब को देखने की शक्ति देता है। अब कई लोग सोचते हैं अगर हम चुप रहेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। नहीं भाई, आप गूंगे नहीं बन रहे हो, आप समझदार बन रहे हो। चाणक्य ने कहा, मूर्ख वह नहीं जो चुप रहता है, मूर्ख वह है जो बिना सोचे बोलता है। इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान वही होता है जो कम बोलता है लेकिन सब कुछ समझता है। अब बात करते हैं रियल लाइफ की। मान लीजिए आप किसी से पहली बार मिल रहे हो। आपने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और सामने वाले को बोलने दिया। अब आप क्या हासिल कर पाए? आपने उसे खुलकर बोलने दिया, वो खुद को पूरी तरह खोल देगा। आपने उसके शब्दों से नहीं, उसके अहंकार, डर और इरादों को समझा। आपने उसके असली चेहरे को देखा जो आमतौर पर छिपा रहता है। यह है मौन का असली कमाल। इंटरव्यू में जो लोग हर सवाल का जवाब तुरंत दे देते हैं वे कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन जो लोग 2 सेकंड सोचकर जवाब देते हैं वे मैच्योर और समझदार समझे जाते हैं। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है। ज्यादा बोलोगे लड़ाई बढ़ेगी, चुप रहोगे बात खुद शांति से सुलझेगी। सामने वाले को सुनोगे, वो आपकी इज्जत करेगा, कम शब्द ज्यादा असर। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख की पहचान है कि वह बिना मांगे सलाह देता है और ज्ञानी की पहचान है कि वह चुप रहकर सही समय का इंतजार करता है।